नमस्कार साथियों, एग्जाम्स बढ़ के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः स्वागत है। साथियों, BSTC 2025 का एग्जाम बिल्कुल आपके नजदीक है और आपकी इस तैयारी को और मजबूत करने के लिए शिक्षण अभिक्षमता टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 प्रश्न वापस से हम लेकर आ रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके इस सब्जेक्ट के प्रत्येक टॉपिक का आसानी से रिवीजन करवाया जाएगा ताकि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को परीक्षा के अंदर हल कर सकें। तो इसी क्रम में हम अपने प्रश्न संख्या नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और एक एक करके 1 बाय 1 प्रत्येक प्रश्न को अच्छे से हल करेंगे। आप प्रत्येक प्रश्न के प्रत्येक व्यू को अच्छे से समझ पाएंगे और परीक्षा में प्रश्नों को अच्छे से हल कर पाएंगे। देखो, पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कहता है कि सृजनात्मकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है। क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, सृजनात्मकता। इससे आपके 2 या 3 प्रश्न परीक्षा के अंदर आते ही आते हैं। देखो, ऑप्शंस क्या कहते हैं कि रटने से सृजनात्मकता का विकास होगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, रटने से सृजनात्मकता का विकास नहीं होता है। समस्याओं के समाधान के अवसर देना, यह सही हो सकता है। केवल किताबें पढ़कर भी सृजनात्मकता क्रिएटिविटी नहीं लाई जा सकती। दूसरों की नकल करके भी क्रिएटिविटी नहीं लाई जा सकती। तो प्रश्न का एकदम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और क्या कहता है? समस्याओं के समाधान के अवसर देकर हम सृजनात्मकता का विकास कर सकते हैं। बालक को कोई भी समस्या दे दो और उसे छोड़ दो कि भैया कि तुम्हें ये प्रश्न का आंसर ढूंढना है। फिर बालक क्या करता है? अपने स्तर पर अपने विचारों के हिसाब से उस प्रश्न का आंसर खोजने का या समस्या का हल खोजने का प्रयास करता है, जिससे उसके मानसिक स्तर का विकास होता है, उसके अंदर सृजनात्मकता का विकास होता है। तो ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है कि कौन सा कथन सच्चे नेता की पहचान को दर्शाता है? कौन सा कथन सच्चे नेता की पहचान को दर्शाता है कि नेता केवल आदेश देने वाला होना चाहिए? क्या नेता केवल आदेश देने वाला होना चाहिए? जी नहीं, ये तो गलत हो गया। फिर देखो, नेता अनुयायियों की मदद करता है। अपने समूह का जो नेता होगा वो समूह के सभी सदस्यों की मदद करेगा। बिल्कुल सही, ये सही हो सकता है। नेता केवल अपने हितों का ध्यान रखता है। क्या नेता केवल खुदगर्ज हो जाएगा, अपने से मतलब रखेगा? तो फिर वो नेता किस काम का? ये गलत हो गया। फिर देखो, नेता आलोचना को सहन नहीं कर सकता। नेता को आलोचना भी सहन करनी पड़ेगी। कभी उससे कोई गलती हो जाए तो उसके समूह के सदस्यों की बात सुननी पड़ेगी, आलोचना भी सुननी पड़ेगी। तो ये भी क्या हो गया? गलत। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका एकदम सही आंसर हो गया कि नेता की पहचान को कौन दर्शाता है? नेता अनुयायियों की क्या करता है? मदद करता है, उनके हितों की रक्षा करता है, उनके हितों के लिए अपनी आवाज उठाता है। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है कि शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से क्या हो सकता है? लोकतंत्र मजबूत होता है। बिल्कुल सही। अंधविश्वास में कमी आती, ये भी सही बात है। फिर देखो, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है। बिल्कुल, शिक्षा से रोजगार के अवसर मिलते हैं तो आर्थिक विकास की दर भी क्या होगी? बढ़ेगी। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी इसके सही उत्तर हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है कि आप स्कूल के बाहर अपने किसी छात्र से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? अपना कोई छात्र है, विद्यालय के बाहर गर्भों में मिलता है, तो हम किस प्रकार से उसके साथ व्यवहार करेंगे? तो देखो, क्या कहता है कि अजनबी की तरह। बिल्कुल गलत। जैसे ऐसे थोड़ी व्यवहार करेंगे कि हम उसे जानते ही नहीं। फिर देखो, उससे बात करना पसंद नहीं करेंगे, ये भी गलत। विद्यार्थी के मन में हीन भावना उत्पन्न होगी। बहुत गंभीर होकर बच्चा हमसे डरने लगेगा, ये भी गलत हो गया। मित्रों की तरह, बिल्कुल हमें बच्चे से विद्यालय के बाहर मित्रों की तरह स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। ऑप्शन डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 5 कि अधिगम का सबसे अच्छा साधन क्या है?
अधिगम सीखने की प्रक्रिया। अधिगम का अर्थ होता है कि सीखें और उसे अपने व्यवहार में लाएं, तो अधिगम है। तो देखो अधिगम का सबसे अच्छा साधन किताबें, केवल किताबें नहीं हो सकती, अनुभव से हम बहुत सीखते हैं, ये हो सकता है। परीक्षा से केवल अधिगम नहीं हो सकता। फिर देखो रटने से कोई अधिगम नहीं होता, केवल हम परीक्षा पास कर सकते हैं। तो इसका सबसे अच्छा आंसर क्या हो गया? अनुभव। क्या हो गया? अनुभव। ऑप्शन बी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6 कहता है कि शिक्षा तभी सार्थक होगी, शिक्षा कब सार्थक होगी? जब, कब कि पाठ्यक्रम केंद्रित हो, नहीं, छात्र केंद्रित हो, ये सही है, रोजगार केंद्रित हो, नहीं, और समाज केंद्रित हो, यह भी नहीं। शिक्षा का उद्देश्य ही क्या है? किसी भी पाठ्यक्रम को जब तैयार किया जाता है तो उसे हमेशा छात्र केंद्रित रहकर ही तैयार किया जाता है, ताकि यह पाठ्यक्रम या शिक्षा जो विषय तैयार किया जा रहा है वो बालक का अधिक से अधिक विकास कर सके, उसके जीवन में वह उपयोगी साबित हो। तो सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, छात्र केंद्रित शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 7, शिक्षण की समस्याओं को हल करने का दायित्व किसका है? शिक्षण में या शिक्षण कार्यक्रम में कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, उसका हल करने का किसकी जिम्मेदारी है, किसका दायित्व है? तो सीधा सा आंसर चल जाता है जो शिक्षण कार्य करवाता है, यानी शिक्षक। देखो क्या कहता है? प्रधानाचार्य संस्था संभालने का कार्य करेंगे, सरकार देश चलाने का कार्य करेंगे। फिर देखो शिक्षाविदों या शिक्षकों द्वारा, तो शिक्षण कार्य से डायरेक्ट संपर्क में कौन होगा? शिक्षक होगा, और यही आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 क्या कहता है कि शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करेगा? कोई भी शिक्षक शिक्षण कार्य कर रहा है तो उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कौन करेगा? जो उससे सीधे संपर्क में है, यानी कि बच्चे, विद्यार्थी ही उसका सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। ऑप्शन में क्या है? उनके प्रधानाचार्य, समाज के लोग, उनके शिष्य या विशेषज्ञ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उनके शिष्य। सीधे शिक्षक से कौन जुड़ेंगे? उनके विद्यार्थी शिष्य जुड़ेंगे, और वही एक शिक्षक का सबसे अच्छा मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 कहता है कि आपके विचार में, हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? हमारे विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, क्या केवल नौकरी होता है क्या? नहीं। छात्रों के मानसिक योग्यता का विकास, यह भी सही है। शिक्षा ग्रहण करने के बाद, पढ़ लिखने के बाद नौकरी हमारा एक उद्देश्य होता है, लेकिन नौकरी ही सब कुछ नहीं होता, मानसिक विकास भी होना चाहिए। छात्रों को साक्षर बनना, ये भी सही है। पढ़ने लिखने के बाद उन्हें पढ़ना लिखना तो है। फिर देखो बालकों के सर्वांगीण विकास, ये सबसे सटीक आंसर हो गया, क्योंकि ये तीनों की तीनों चीजें सर्वांगीण विकास में शामिल हो जाती हैं। तो इस प्रश्न का सबसे बेस्ट आंसर हो जाएगा बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है कि पाठ्यक्रम निर्माण में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? अभी मैंने बताया, जब भी किसी विषय का या विषय वस्तु का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है तो उसे हमेशा बालक केंद्रित या छात्र केंद्रित तैयार करना चाहिए। देखो शिक्षा के उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए, सही बात है। छात्रों की आवश्यकता और रुचियों और योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी सही बात है। शिक्षण अनुसंधान को, ये भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी क्या कहता है? देखो ए और बी, ए और बी दोनों बिल्कुल सही। तो ये आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इसको भी लेके चल रहा है और इसको भी लेके चल रहा है, यानी सबसे अच्छा आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 कहता है कि एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। एक प्रधानाचार्य या संस्था के संस्था प्रधान को कैसा होना चाहिए? छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बिल्कुल सही, प्रेरणादायक होना चाहिए। अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, यह भी सही है। अगर आप अध्यापकों के प्रति असमानता का भाव रखेंगे तो विद्यालय का वातावरण क्या हो जाएगा? बिगड़ने लगेगा।
कुशल प्रबंधक ये भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो कुशल प्रबंधक नहीं होगा तो संस्था को ठीक से नहीं चला पाएगा। ये सभी बिल्कुल सही, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रधानाचार्य के अंदर ये सभी गुण विद्यमान होना आवश्यक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है कि आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। आपके अनुसार शिक्षण कार्य किस प्रकार करना चाहिए, क्या पद्धति होनी चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए आपका, कि शिक्षक केंद्रित? बिल्कुल नहीं, शिक्षण कार्य हमेशा बालक केंद्रित होगा, और यहाँ आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। हमेशा शिक्षण कार्य या शिक्षा किस पर केंद्रित होगी? बालक केंद्रित, छात्र केंद्रित शिक्षक होगी। देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 13। प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण क्या है? किसी भी अध्यापक का श्रेष्ठ गुण क्या है? तो अध्यापन के प्रति पूर्ण समर्पण। बिल्कुल सही, अध्यापन कार्य के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अध्यापन के प्रति उच्च चरित्र भी होना चाहिए। अध्यापन कार्य के प्रति उच्च विचार होना चाहिए, और अध्यापन की धर्मनिरपेक्षता भी होना चाहिए। तो इनमें अगर हम सबसे अच्छा आंसर ढूंढे तो हो जाएगा अध्यापन कार्य के प्रति अध्यापक का पूर्ण समर्पित होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इस प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 14। अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है? ऑप्शन देखो, समाज तथा छात्रों के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, अभिभावकों के प्रति, सरकार के प्रति। तो हम सीधा किससे कनेक्टेड है? छात्रों से। तो हम सबसे ज्यादा किसके प्रति जवाबदेही होंगे? छात्रों के। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, समाज तथा छात्रों के प्रति हम क्या हैं? सबसे ज्यादा जवाबदेही जिम्मेदार हैं। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 क्या कहता है कि ग्रामीण अंचलों में बच्चों के स्कूल से भागने तथा पढ़ाई छोड़ने का मुख्य कारण क्या है? ग्रामीण अंचलों में क्या कारण है बच्चे पढ़ाई छोड़ देते हैं? कि स्कूल का नीरस वातावरण, यह भी कारण हो सकता है। छात्रों की बाल श्रमिक बनने की लालसा, यह भी एक कारण हो सकता है। माता पिता गरीब होते हैं तो बच्चे उनके साथ काम करने निकल जाते हैं। छात्रों का अध्यापक से डरना, जब छात्र अध्यापक से डरने लगते हैं तो भी वो स्कूल जाना पसंद नहीं करते। तो ये सभी कारण हैं ग्रामीण अंचलों में बालकों का विद्यालय से दूरी बनाने का। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 कहता है कि कौन सा कथन अधिगम की परिभाषा के अनुसार सही है? कौन सा कथन निम्न में से कौन सा कथन अध्यापक क्या है? अधिगम की परिभाषा के अनुसार एकदम सही है। तो देखो, अधिगम केवल कक्षा में होता है? जी नहीं, अधिगम तो कहीं भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, समाज के अंदर, परिवार के अंदर अधिगम कार्य कहीं भी हो सकता है। अधिगम का मतलब क्या है? सीखना। तो ये तो सही नहीं है। अधिगम केवल शिक्षक द्वारा कराया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है कि अधिगम का कार्य केवल शिक्षक ही कर सकता है, माता पिता के द्वारा भी होता है। अधिगम अनुभव के द्वारा होता है, बिल्कुल सही। अधिगम किसके द्वारा होता है? अनुभव के द्वारा। अधिगम केवल पाठ्य पुस्तकों से होता है? जी नहीं, अधिगम अभी मैंने बताया अधिगम तो कहीं भी हो सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अधिगम अनुभव के द्वारा होता है, और ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है? 17 कहता है कि बच्चों का प्रथम अध्यापक कौन होता है? जी बिल्कुल, बच्चों का प्रथम अध्यापक यानी जहां प्रथम पाठशाला अपन परिवार को मानते हैं, और परिवार के अंदर माता पिता हमारे प्रथम शिक्षक या अध्यापक मानेंगे, तो उनके माता पिता, पेरेंट्स, माँ बाप क्या होंगे? उसके प्रथम अध्यापक या प्रथम शिक्षक होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो गया? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 18। प्रश्न संख्या 18 क्या कहता है कि भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है?
भारत में जो शिक्षित वर्ग है वो फिर भी बेरोजगार है, उसका प्रमुख कारण क्या है? देखो, सरकार के रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना। सरकार प्रयास कर रही है ना, रोजगार ज्यादा से ज्यादा देने का। शिक्षा का व्यापक प्रसार भी कर रही है सरकार। उद्देश्यहीन शिक्षा, ये एक कारण हो सकता है। घटिया स्तर की शिक्षा, भारत की शिक्षा पद्धति इतनी घटिया भी नहीं है, तो इसका सबसे सटीक आंसर क्या हो गया? उद्देश्यहीन शिक्षा। हमें हमारी शिक्षा को एक व्यावसायिक शिक्षा के रूप में बदलना चाहिए, ताकि शिक्षित होने के बाद हम उसी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर सके। तो आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 19। प्रश्न संख्या 19 कहता है कि हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा क्या है? व्यक्ति को विद्वान बनाती है। जी सही बात है। व्यक्ति को स्वावलंबी या आत्मनिर्भर बनाती है। बिल्कुल सही बात है। व्यक्ति को अर्थोपार्जन योग्य बनाती है। यह भी सही है। यानी ये सभी इसका सही आंसर हो जाएगा और ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? एकदम करेक्ट। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 कहता है कि किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? किस प्रकार का कक्षा का नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है? प्रभुत्ववादी, सभी का मिला जुला रूप, लोकतांत्रिक या प्रयोजनवादी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सभी की भागीदारी होती है। अगर कक्षा का वातावरण लोकतांत्रिक होगा, नेतृत्व लोकतांत्रिक होगा, तो उसमें कक्षा के सभी छात्रों को भागीदारी मिलने का अवसर मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आपका? एकदम सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि अभिभावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवश्यकता कहां पड़ती है? टीचर पेरेंट्स मीटिंग की सबसे ज्यादा आवश्यकता कहां पड़ती है? प्राइमरी कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, सेकेंडरी कक्षाओं में या कॉलेजों में? तो आप आसानी से उत्तर लगा सकते हैं प्राइमरी कक्षाओं में। क्यों? क्योंकि माध्यमिक, सेकेंडरी और कॉलेज, इन तीनों स्तर पर बच्चे का मानसिक विकास का स्तर बढ़ जाता है, परंतु प्राइमरी कक्षाओं में इनके मानसिक विकास का स्तर कम होता है। वो अपने बारे में स्वयं से निर्णय नहीं ले पाते, अतः उनके माता पिता या परिवारजन अभिभावकों से इसके लिए चर्चा की जाती है। इसीलिए इस मीटिंग की आवश्यकता प्राइमरी कक्षाओं में ज्यादा पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 22। ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा, बिल्कुल सही है, होना चाहिए। नगरीय सुख सुविधाओं का विकास भी होना चाहिए। उच्च शिक्षा के अवसर भी प्राप्त होनी चाहिए। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सभी व्यवस्थाएं क्या होनी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान के लिए होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 कहता है कि प्रधानाचार्य अपने अध्यापकों से आशा करता है। किसी भी संस्था का संस्था प्रधान उसके जो कार्मिक है उनसे क्या आशा करेगा? देखो, समर्पण एवं निष्ठा की भावना बिल्कुल होनी चाहिए। फिर देखो, आज्ञा पालन भी होना चाहिए, है ना। कोई संस्था प्रधान किसी कार्य को करने के लिए बोले तो उसके जो सहयोगी हैं उनको वह कार्य करना चाहिए, उसकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। योग्यता एवं ज्ञान ये भी जरूरी है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी गुण उसके मतलब प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य उसके सहयोगियों से आशा करता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 क्या कहता है? अभिभावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आशा करते हैं। जो अभिभावक या जो व्यक्ति अपने पास उनके बच्चों को छोड़कर जाते हैं तो वह व्यक्ति एक अध्यापक या शिक्षणकर्ता से क्या आशा करता है? देखो, निष्पक्ष व्यवहार की। बिल्कुल सही है कि
अध्यापक छात्रों के साथ निष्पक्ष व्यवहार करे, सभी के साथ समानता का व्यवहार करे, सहानुभूति एवं प्रेम की, जी बिल्कुल सही, ये भी करता है। योग्यता एवं ज्ञान की, शिक्षक में योग्यता और ज्ञान भी होना चाहिए। उपयुक्त ए और बी, तो इन चारों में से आपका सही आंसर हो जाएगा ए और बी। निष्पक्ष व्यवहार और सहानुभूति और प्रेम की क्या करता है, वो आशा करता है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। फिर देखो प्रश्न संख्या 25। प्रश्न संख्या 25 कहता है, क्या कहता है कि यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। यदि आपसे किसी गंभीर विषय पर भाषण देने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे। इस विषय पर मित्रों से सलाह लेंगे, बिल्कुल सही है, लेंगे। स्पष्ट मना कर देंगे, जी नहीं, आप स्पष्ट मना नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऐसे पद पे कार्य कर रहे हैं जो बालकों के भविष्य का निर्माण करते हैं। तो आप किसी भी विषय वस्तु के लिए जब आपसे कहा जाए तो आप स्पष्ट मना नहीं कर सकते। सहर्ष तैयार हो जाएंगे, जी नहीं, क्यों, क्योंकि हमें उस विषय वस्तु का ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी तो आप बालकों को वह चीज समझा पाएंगे। कुछ देर का समय लेंगे या कुछ देर का समय मांगेंगे, बिल्कुल सही, हम क्या करेंगे, कुछ देर का समय मांगेंगे और उस विषय वस्तु पर हमारा भाषण तैयार करेंगे और फिर भाषण देने के लिए तैयार होंगे। ऑप्शन डी आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 26 क्या कहता है कि आज के वैज्ञानिक युग में छात्रों को आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है या नहीं है। आध्यात्मिकता का ज्ञान देना आवश्यक है कि नहीं है। पिछड़ापन आवश्यक है, अनावश्यक है, असंभव, जी बिल्कुल आवश्यक मानेंगे इसको। क्यों, क्योंकि आध्यात्मिकता के ज्ञान से बालकों के अंदर नैतिक गुणों का विकास होता है, इसलिए हम आध्यात्मिकता के ज्ञान को क्या मानेंगे, आवश्यक, अवश्य रूप से बालकों को देना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न संख्या 27 कहता है कि विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग क्यों लेना चाहिए। देखो, सीखने का अवसर मिलता है, जी बिल्कुल सीखने का अवसर मिलता है। व्यक्तित्व का विकास होता है, यह भी सही बात है। आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो ये सभी, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी कथन। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 28 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 28 है कि किसी भी विषय वस्तु को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्व प्रमुख या सर्वप्रथम गुण क्या होना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु को हम छात्रों को कैसे सिखाएं, इसके लिए सबसे ज्यादा क्या आवश्यक है। देखो आत्मविश्वास, जी बिल्कुल आत्मविश्वास होना चाहिए। प्रभावी अभिव्यक्ति, यह भी होना चाहिए। सहृदयता, बिल्कुल ये भी होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान, ये तो अति आवश्यक है। किसी भी विषय वस्तु को सिखाने के लिए विषय वस्तु का ज्ञान होना प्राथमिक है, क्योंकि अगर आपको विषय वस्तु का ज्ञान नहीं है तो आप उस विषय वस्तु के बारे में छात्रों को कैसे सिखा पाएंगे। तो इसका सबसे बेस्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके पास प्रश्न संख्या 29 कहता है कि विद्यालय में खेलों के आयोजन का उद्देश्य क्या होता है। विद्यालय में जो खेल आयोजन किए जाते हैं उसका उद्देश्य क्या है कि छात्रों को किसी कार्य में लगाना नहीं, उसका उद्देश्य तो क्या होता है खेल खेल में सीखना। शरीर को हष्ट पुष्ट बनाना, इसका विकास जरूर होता है। खेलों के माध्यम से बालकों का शारीरिक विकास होता है। प्रतियोगी खेलों के लिए तैयार करना, यह भी सही है। जब हम विद्यालय स्तर पर उसको अच्छी प्रैक्टिस करवाएंगे, अच्छा अभ्यास करवाएंगे तो वो प्रतियोगिता में जाने योग्य भी बनेगा। बालकों का सर्वांगीण विकास करना, जी बिल्कुल ये सबसे बेस्ट आंसर हो गया। इसके माध्यम से, खेलों के माध्यम से उसका शारीरिक, मानसिक और सहानुभूति, टीम भावना, सभी तरह के गुणों का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया आपका एकदम सही आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि एक छात्र की
एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी क्या राय है? आप खुद सोचो कि विद्यालय में जो छात्र संघ संगठन होता है, जिसका चुनाव होता है, उसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? देखो, इनमें से इससे कोई लाभ नहीं होता है, बिल्कुल गलत। विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऐसा भी नहीं है। कुछ अपवाद स्वरूप घटनाएं हो सकती है, परंतु ऐसा नहीं है। शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का, शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है। बिल्कुल सही। जब अगर किसी संस्था में कोई अनावश्यक रूप से कोई दुर्घटना या अन्यायी स्वरूप कोई कार्य होता है, तो उसके प्रति छात्र संघ संगठन, उसका अध्यक्ष और उसकी टीम उसके खिलाफ आवाज उठा सकती है। तो ये हो सकता है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। जी बिल्कुल, सबसे बेस्ट बात, सबसे अच्छी बात यह है कि जब किसी संस्था में छात्र संघ संगठन का चुनाव होता है, तो वहां से एक बालकों के अंदर नेतृत्व की भावना का विकास होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 क्या कहता है कि शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? शिशुओं के लिए शिशुशाला में क्या आवश्यक है? खेलों के अवसर प्रदान करना, बिल्कुल सही बात। सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना, कहानियां सुनाना। देखो, इसका सही आंसर हो जाएगा खेलों के अवसर प्रदान करना, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो खेल खेल में ज्यादा सीखता है। किसी भी विषय वस्तु को अगर सिखाना हो तो उसे खेल खिलाकर सिखाएं, वो जल्दी सीख पाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया? एकदम सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 32। और प्रश्न संख्या 32 क्या कहता है? देखो, नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जो नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आदेश देना। क्या कोई नेता का केवल उद्देश्य आदेश देना ही है? बिल्कुल नहीं। निर्देश देना, फिर देखो समूह को लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना या दंड देना, ये भी नहीं है। केवल निर्देश देना भी नहीं है। उसका प्रमुख उद्देश्य होता है किसी भी नेता का कि उसके पूरे समूह के हितों की वो पालना करे, उसको आगे लेकर जाए, समूह के लक्ष्यों की ओर प्रेरित करना। जो उसका समूह है वो किन लक्ष्यों के लिए बना है उनकी ओर प्रेरित करना और उसके विकास के लिए कार्य करना। तो नेतृत्व का मुख्य उद्देश्य क्या है? उसके समूह का हित करना। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या नेक्स्ट क्या कहता है? प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कहता है कि वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? जो प्राइमरी स्तर की शिक्षा है उसकी दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है? एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, या शिक्षक छात्र अनुपात क्या है? विषम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना। देखो, हमारी शिक्षा पद्धति के अंदर 1 से 5 में लगभग अनुपात होना चाहिए 1 से 30, यानी 30 बालकों पर एक शिक्षक। 6 से 8 के अंदर 1 अनुपात 35, मतलब 35 बालकों पर एक शिक्षक। और इससे ऊपर वाला जो स्तर है उसमें 1 अनुपात 40, यानी कि 40 बालकों पर एक शिक्षक होना अति आवश्यक है। लेकिन हमारे प्राइमरी स्तर पर हमारे जो शिक्षा विभाग है, जो शिक्षण व्यवस्था है, उसके अंदर ये अनुपात काफी विषम है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षक छात्र का विषम अनुपात होना। और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका? एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 क्या कहता है कि सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो आप उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे? मान लो किसी कक्षा में सभी बच्चों की एक ही समस्या है, तो उस समस्या का समाधान हम सबकी समस्याओं का समाधान क्या कर देंगे? एक साथ ही कर देंगे, यानी कि एक एक करके नहीं, सामूहिक रूप से। बिल्कुल सही। पहले छोटे बच्चों का नहीं, पहले बड़े बच्चों का नहीं। तो अगर पूरी कक्षा की समस्या एक ही है तो सभी का सामूहिक रूप से समाधान करेंगे। और ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न क्या कहता है 35 कि जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए?
अगर कोई व्यक्ति आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार कैसा होगा? एक मित्र के रूप में बिल्कुल, एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में नहीं, एक आलोचनकर्ता के रूप में नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो हम उसको एक मित्र की तरह व्यवहार करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सही आलोचना कर रहा है, हमारी गलतियां, हमारी कमजोरियों के बारे में बात कर रहा है। उससे हमें सीखने को मिलेगा कि हमारे अंदर क्या है, कमी है, क्या कमियां हैं, और हमें सुधारने का मौका मिलेगा। तो उसके प्रति हमें एक मित्रवत या मित्र के भांति व्यवहार रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? प्रश्न संख्या 36, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं है। एक प्रभावी अध्यापक के लिए क्या आवश्यक नहीं है? देखो, केवल दंड देने वाला हो नहीं, वह विषय को रोचक बनाता हो, ये तो आवश्यक है। सृजनशील हो, यह भी आवश्यक है। वह उत्तम वक्ता हो, यह भी आवश्यक है। तो क्या आवश्यक नहीं है? कि वह दंड देने वाला हो, यह आवश्यक नहीं है। और ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न संख्या 37, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। प्रभावी संप्रेषण कब संभव हो सकता है? श्रोता के स्तर को जानकर। बिल्कुल सही बात। सबसे पहले आप श्रोता के स्तर को जानेंगे कि इसकी क्षमताएं कहां तक है, ये किस स्तर की बातें सुनकर समझ सकता है, तो उसी हिसाब से हमें संप्रेषण करना होता है। आपके उचित शब्दों का प्रयोग करके सही है, आपके विस्तृत ज्ञान से बिल्कुल सही है। उस जिस बारे में हम संप्रेषण कर रहे हैं, वक्ता को सुनाने जा रहे हैं, उसका ज्ञान होना आवश्यक है। जोर से बोलकर इसकी भी कभी ना कभी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रश्न में चारों ऑप्शन लगभग आपको सही लगेंगे, लेकिन इनमें सबसे बेस्ट क्या है कि श्रोता के स्तर को जानकर हमें संप्रेषण करना चाहिए। वो किस स्तर तक बातों को समझ पाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न संख्या 38 कहता है कि नैतिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बालकों को नैतिक शिक्षा देने का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखो, विद्यार्थियों को केवल ज्ञान देना ये सही नहीं है। विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करना बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों को परीक्षा में उत्तीर्ण कराना, ये केवल शिक्षण का केवल इतना सा उद्देश्य नहीं होता है कि बालकों को परीक्षा उत्तीर्ण करा दो और फ्री हो जाओ, है ना। केवल सजा देना या सजा देना सिखाना, ये भी सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। क्या बचा आपका? ऑप्शन नंबर ए, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। क्या? कि विद्यार्थियों में अच्छे गुणों का विकास करना, यह नैतिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। विद्यार्थी में अच्छे गुणों का विकास हो, तो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलो, नेक्स्ट है प्रश्न आपके पास, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 क्या कहता है? देखो, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है, परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। छोटे जो बच्चे हैं उनको शिक्षा देना तो जरूरी है, लेकिन किस प्रकार का बोझ हमें उन पर नहीं डालना चाहिए। तो देखो, लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ, विद्यालय जाने का बोझ। बच्चों को सिखाना चाहिए, लेकिन उनके ऊपर गृह कार्य का बोझ नहीं डालना चाहिए। बच्चों को अधिक से अधिक खेल विधि द्वारा सिखाना चाहिए। खेल में सीख जाए बच्चे, इस तरीके से बालक को सिखाना चाहिए। तो आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न संख्या 40 क्या कहता है कि जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं, जब आपके छात्र उन्नति करेंगे तो आप क्या महसूस करते हैं? आत्मसंतोष की भावना, बिल्कुल आत्मसंतोष की भावना। प्रसन्नता की भावना, ये भी सही है। ईर्ष्या की भावना, ये गलत हो गया। आत्मग्लानि की भावना, ये भी गलत हो गया। दो ऑप्शन सही है, लेकिन इनमें भी सबसे बेस्ट आंसर क्या है? तो देखो, जो प्रसन्नता है वो अपने आप में आत्मसंतोष के अंदर छिपी हुई है, ये इसी में इंक्लूड है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 41 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 41 कहता है कि शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है। शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? समाज के सभी वर्गों का, सही बात है। आदर्श परिवार का, ये भी सही है। मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास होता है, ये भी सही है। छात्र व छात्राओं का विकास होता है, ये भी सही है।
चारों ऑप्शन सही है, आप किसी को भी गलत नहीं ठहरा सकते, लेकिन आपको चुनना है सबसे अच्छा आंसर क्या है। तो देखो ये जो तीनों हैं, ये तीनों के तीनों समाज के सभी वर्गों में शामिल है, इसीलिए इसका सबसे सटीक और सबसे अच्छा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? समाज के सभी वर्गों का क्या होता है? विकास होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है प्रश्न आपके पास, प्रश्न संख्या 42। 42 कहता है कि एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। एक अध्यापक के रूप में आप किसे प्राथमिकता देंगे? देखो, विज्ञान विषयों को देना चाहिए, फिर देखो वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को, उच्च विचारों को और आस्था को। आप शिक्षक के रूप में इनमें से सभी को प्राथमिकता देंगे, लेकिन उसमें भी सर्वाधिक प्राथमिकता किसे देंगे? वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचारों को। क्यों? क्योंकि इससे बालक नई चीजें सीखने को मिलता है, विज्ञान की ओर अग्रसर बढ़ेगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 43। 43 कहता है कि आपके अध्यापन करते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करते हैं तो आप क्या करेंगे? मान लो आप पढ़ा रहे हैं और पढ़ाते समय आपसे कोई गलती हो जाती है और विद्यार्थी आपको बताने लगता है कि भाई आपने ये गलती कर दी, तो आप उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे? देखो, छात्र को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे? नहीं। फिर देखो, छात्र को चुप रहने के लिए कहेंगे? बिल्कुल नहीं। स्वीकार कर लेंगे? बिल्कुल सही बात है, अपनी गलती क्या कर लेंगे? स्वीकार कर लेंगे। दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे? नहीं। क्या करेंगे आप उस समय? एग्जैक्ट टाइम पे आप क्या करेंगे? अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? 44 नंबर। आपको मालूम हुआ है कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं। आपको पता चल गया कि जो संस्था का संस्था प्रधान है वो कुछ गलत कार्य कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे? कर सकते हैं। उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे? ये भी सही बात है। उस तरफ से अनदेखी कर देंगे? ये गलत है ना? आप भी उस संस्था के लिए जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अतः आप अनदेखी नहीं कर सकते। साथियों से परामर्श करके कोई निर्णय निकालेंगे? ये भी सही है, ये भी उचित है। लेकिन इन तीन जो आपको सही लग रहे हैं, इन तीनों में से सर्वाधिक उचित क्या है कि सबसे पहले हम संस्था प्रधान को समझाएंगे, ठीक है। फिर उसके बारे में अगर वो नहीं मानते हैं तो अपने सहयोगी या मित्रों से सलाह लेंगे और निर्णय करेंगे, क्या करेंगे। और जब शिकायत करने का निर्णय हो जाता है तो फिर क्या करेंगे? उच्च अधिकारियों से शिकायत करेंगे। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे? हम उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे कि आप ये गलती कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 45 क्या कहता है कि प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? जो प्रौढ़ शिक्षा है वो किन व्यक्तियों के अधिकार में? सरकार के अधिकार में? बिल्कुल सही। शैक्षिक व्यक्तियों के हाथ में? भी सही बात है। गैर सरकारी समितियों के हाथ में? ये भी सही है। उपरोक्त सभी के हाथ में? बिल्कुल सही। इन सभी के हाथ में प्रौढ़ शिक्षा होनी चाहिए और ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है, विद्यालय के अंदर कोई अभिभावक किसी बच्चे के माता पिता आपसे मिलने कभी नहीं आते हैं, तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? हम खुद जाकर मिल लेंगे। देखो क्या कहता है, बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे? बिल्कुल नहीं। बालक पर ध्यान नहीं देंगे? ये भी बिल्कुल नहीं। उनसे स्वयं मिलने जाएंगे? ये सही है। अभिभावक को लिखें, हम पहले उसको लिखकर सूचना देंगे कि भाई आप आओ, फिर भी वो नहीं मिलने आते हैं तो क्या करेंगे? स्वयं जाकर उनसे मिलेंगे। और ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न है कि शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम क्या होता है? यदि किसी संस्था के अंदर शिक्षक एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगते हैं तो उसका सबसे दूषित परिणाम क्या है? देखो क्या है? शिक्षण समय में कमी हो जाएगी? बिल्कुल सही। छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा? ये भी सही बात है, क्योंकि शिक्षकों को देख कर ही तो वो सीखते हैं। बच्चे अनुकरण के द्वारा भी सीखते हैं। अगर विद्यालय या संस्था के अंदर शिक्षक ही व्यवहार खराब करेंगे तो बच्चों का व्यवहार भी खराब होने लगेगा। पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होगी? बिल्कुल सही है।
प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के बीच संबंध खराब हो जाना, ये भी सही है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव कहाँ पड़ेगा? बच्चों के ऊपर पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? बच्चों के ऊपर, और छात्रों का व्यवहार क्या होगा? बिगड़ जाएगा। इसलिए आपका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज ए बेस्ट आंसर। नेक्स्ट देखो प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 कहता है कि छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय? छात्रों में शिक्षक किस प्रकार से अनुशासन बनाए रख सकता है? तो देखो पहला ऑप्शन है शिक्षक अपनी योग्यता, सही है। शिक्षक का विचारों के द्वारा उनको समझा बुझाकर अनुशासन का निर्माण कर सकता है। शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक को देखकर छात्र अनुशासित रह सकते हैं। शिक्षक की कक्षा प्रबंधन की क्षमता, बिल्कुल सही, सबसे बेस्ट आंसर है। शिक्षक जितना अनुशासित कक्षा का प्रबंधन करेगा, है ना, कक्षा को जितना व्यवस्थित रखेगा, छात्रों में उतना ही अधिक अनुशासन विस्थापित होगा, है ना, वो सीखने लगेंगे कि अनुशासन क्या है। तो ऑप्शन डी क्या हो गया आपका? एकदम करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न संख्या 39 कहता है कि सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने का मुख्य तत्व क्या है? बालक के अंदर से प्रेरणा जागृत होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूं, उसकी इच्छा जागृत होना चाहिए कि मैं सीखना चाहता हूं। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि आप उस बच्चे को कभी नहीं सिखा सकते जिसकी सीखने की इच्छा ही ना हो। तो देखो सीखने का मुख्य तत्व क्या है? सीखने की इच्छा, बिल्कुल सही। प्रेरणा ये भी होनी चाहिए। अनुकूल परिवेश भी होना चाहिए, सीखने के लिए अनुकूलित वातावरण भी होना आवश्यक है। ये सभी बिल्कुल सही। क्या आंसर हो जाएगा आपका? ये सभी। ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 50 क्या कहता है? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए? शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है। किस प्रकार से बालक को शिक्षा प्रदान की जाए ताकि वो अधिक से अधिक सीखे, ये ज्ञान होना आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना आवश्यक है कि किन विधियों के द्वारा बालक अच्छे से सीख पाएगा। खेल कर सिखाएं, घुमाकर सिखाएं, कहानी सुनाकर सिखाएं, ये सब बातें बाल मनोविज्ञान के अंदर आएगी, इसका ज्ञान होना आवश्यक है। व्यवहारिक मनोविज्ञान का ज्ञान होना भी आवश्यक है। अर्थात इन सभी मनोविज्ञान का ज्ञान होना किसे आवश्यक है? शिक्षक को आवश्यक है। और ऑप्शन डी इज ए करेक्ट आंसर हो गया। तो आपके सामने जो 50 प्रश्न प्रस्तुत किए गए हैं उनके एक एक ऑप्शन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों को तैयार किया है, उनके उत्तर यहाँ पर बताए गए हैं। उम्मीद है आप इन सभी प्रश्नों को हल करके एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।